तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा संधि क्या होती है, संधि के कुछ हमने प्रमुख भेद भी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि जो होती है इसके भेद क्या क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद क्या होते हैं, ये भेद हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है दीर्घ संधि। क्या दिया है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद आपके होते हैं किसके? संधि के। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन आज पूरे भेद हम देखेंगे और विथ एग्जांपल जो है ये सारे भेद हम समझने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। स्वर संधि, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 13। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो 10। इसमें से आपके 2 क्या होते हैं? 2 आपके होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? 2 आपके होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन सा हो गया? एक तो अम हो गया और दूसरा आपका अहा हो गया। क्या हो गया? अम हो गया और अहा हो गया। इसके अलावा एक और जो बच गया आपका, ये कौन सा होता है? ये आपका होता है री। क्या होता है? री। तो कुल अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है ना? 13 होती है। अब क्या बोल रहा है? स्वर, स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। क्या देखेंगे बच्चा? दीर्घ स्वर संधि देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि अगर परिभाषा आपको याद है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप आराम से इसको लगा पाएंगे। देखिए, 2 समान स्वर वर्णों के मेल से, मतलब 2 समान स्वर होने चाहिए। 2 समान स्वर मतलब अगर आ है और इसके बाद में भी आ है तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ऊ दिया है, इसके साथ में भी जो है ऊ दिया हुआ है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? ऊ। तो यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? 2 समान स्वरों के मेल से, 2 समान स्वर जो हैं, ये जो 2 समान स्वर के वर्ण हैं, इनके मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन जो होता है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मैंने आपको बताया था, ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर आपके क्या हो गए? आपका ह्रस्व स्वर हो गया आ, हो गया ऊ, हो गया, इसके अलावा ई हो गया। तो ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया। इसके अलावा दीर्घ स्वर कौन सा हो गया? तो इसी में आपका आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो भैया ह्रस्व स्वर का मतलब ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर जो होता है, इसमें जो है दीर्घ से कम हमको समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर में जो है आपका ह्रस्व स्वर से अधिक समय जो है बोलने में लगता है। इसी के अलावा मैंने आपको प्लुत स्वर भी बताया था, जैसे ओम बोलना है, राम बोलना है। जो आपका प्लुत स्वर होता है इसको किस लिए यूज किया जाता है? जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को आवाज दे रहे हो, आवाज दे रहे हो, उसका नाम क्या है? राम है, तो आप ऐसे नहीं बोलते ए राम इधर आ। तो ये क्या हो गया? उसमें जो राम है, ये जो राम को आपने बुलाया, तो उसको बुलाने में जो है थोड़ा सा शब्द जो है आपका उच्चारण जो है ये खिंच जाता है। तो यहां पर ये आपका प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, ऊ के पश्चात क्रम से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाता है। अभी आगे की स्लाइड में आप सारी चीजें समझ जाओगे कैसे क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम सॉल्व भी करते जाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से और सारी चीजें हम समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर बोल रहा है धर्मार्थ। धर्मार्थ का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका होगा धर्म,
धर्म हो जाएगा, इसके अलावा आपका अर्थ हो जाएगा। धर्म धन अर्थ क्या हो गया, धर्मार्थ हो गया। इसमें क्या छिपा है मेरे दोस्त, यहां पर देखो, यहां पर आ छिपा है और यहां पर भी आ छिपा हुआ है, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, ये मिलकर के इसको आ बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसके अलावा दूसरा है आपका स्वार्थी। स्वार्थी दिया हुआ है ना, स्वार्थी दिया होगा भैया, तो यहां पर क्या हो गया, स्वाधन अर्थी। क्या हो जाएगा, स्वाधन अर्थी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्वार्थी हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें भी देखो, जब आप स्वार्थी बोलोगे तो हमने बोला स्वा, स्वा जो है इसमें आ छिपा हुआ है, इसके अलावा अर्थी जो है इसमें आ छिपा हुआ है, इसको मिलाकर के क्या बन गया, ये बन गया आपका आ, है ना। देखिए ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि आ और आ, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। इसके अलावा दिया है वीर आंगना, तो यहां पर है भैया वीर, आप लिखोगे पहले वीर, वीर लिखा हमने, वीर धन अंगना, क्या लिखा, वीर धन अंगना। जब हमने लिखा तो इससे हमको क्या मिला, वीर, वीर जब हमने बोला तो छोटा आ बन रहा है ना यहां पर, इसके अलावा अंगना में आ हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आ। जैसा कि परिभाषा में आपको बताया गया था, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। दोनों समान स्वर है ना, समान स्वर दिख रहे हैं ना। इसके अलावा और एग्जाम्पल से देख लो, मता अनुसार, तो अगर हम लिखें मत, मत धन अनुसार, क्या लिखा हमने, मत धन अनुसार, ये मिलकर के क्या बन गया, मतानुसार बन गया। मत में मत जब हमने बोला तो यहां पर हमको आ छिपा हुआ मिल गया, और ये वाला आ तो है ही, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मिलकर के क्या बनाएंगे, आ बना लेंगे। परिभाषा में एकदम फिट बैठ रहे हैं ना। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, पुरुषार्थ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा पुरुष, पहले हमने क्या लिखा, पुरुष, पुरुष धन अर्थ, क्या हो गया आपका, पुरुषार्थ हो गया ना। तो यहां पे पुरुष में आपका आ छिपा हुआ है, इसके अलावा ये आपका आ हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, ये मिलकर के आ बना देंगे। तो आपकी परिभाषा में एकदम फिट बैठ रहा है ना। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी तक हमने जो है, अभी हम छोटा आ और बड़ा आ के मिलन से मिलने वाले शब्द देखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर लिखा है देवालय। देवालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा हो जाता है देव धन आलय। क्या हो जाएगा, देव धन आलय। तो यहां पर भैया देव में आपका छोटा आ गया, आलय आ हो गया थोड़ा सा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसको मिलकर के भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो देवालय हो गया। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। सत्याग्रह, तो सबसे पहले हमने लिखा सत्य, सत्य धन आग्रह। क्या लिखा, सत्य धन आग्रह। तो यहां पर क्या बन रहा है, सत्य, यहां पर आ जो है, आपको जो मैंने परिभाषा बताई थी ना, आपको जो संधि की परिभाषा बताई थी ना मैंने दोस्तों, कि आपका जो प्रथम पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है, और इसके अलावा जो आपका अगला पद होता है उसका जो पहला वर्ण होता है, वहां से आपकी संधि निकलती है। तो यहां से आपका क्या निकल गया दोस्तों, ये निकला आपका क्या, सत्याग्रह में सत्य से आ निकला, आग्रह का आ निकला। तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एकदम आराम से कर पाओगे मेरे दोस्त, एकदम आराम से कर लोगे। बस एग्जाम्पल देखते जाओ और समझते जाओ। ये क्लास एंड होते होते दीर्घ स्वर संधि तो आप एक भी जो है गलत नहीं करोगे। देखिए प्राणायाम, प्राणायाम करते हो आप लोग, नहीं करते हो? बाबा रामदेव, रात को रामदेव किया करो मेरे भाई, है ना। चलो तो प्राणायाम का क्या होगा, प्राण हो गया,
प्राण धन आयाम, क्या हो गया, प्राण धन आयाम हो गया। इसको भी हम अब समझते हैं। प्राण में यहां पर आ छिपा मिल गया हमको और आयाम का आ मिल गया, ये मिलकर के क्या बना दिया, इसने बना दिया आ। तो यहां पर भी फिट बैठ गया। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देवागमन, देव का आगमन, देवों का आगमन। तो यहां पर आपका हो गया देव, देव धन आगमन, क्या हो गया, देव धन आगमन हो गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देव। इसके अलावा आपका आ बन गया, तो ये आपका मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, आ बन जाएगा भाई। तो आपका देवागमन हो गया। इसके अलावा नवागत, तो भैया यहां पर नवागत जो है इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद किया तो नव, नव धन आगत, क्या हो गया, नव धन आगत, ये क्या हो गया, आपका नवागत हो गया, है ना। बस भैया संधि विच्छेद करके देख लो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दो समान स्वर का मेल हो रहा है ना, ये देखो समान स्वर का मेल हो रहा है ना। समान स्वर का जब मेल होता है तो इससे जो संधि कहलाती है वो आपकी कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। अगला स्लाइड में हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको पहले आ बड़ा मिलेगा, उसके बाद वाले पद में छोटा आ मिलेगा। तो वो कौन से पद होते हैं उन्हें भी हम समझते हैं प्यार से। देखिए परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का अगर हम भैया संधि विच्छेद करें तो ये क्या होता है, परीक्षा छा। यहां पर जब आप उच्चारण करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा भैया। परीक्षा आ रहा है मतलब यहां पर बड़ा आ गया, अर्थी यहां पर छोटा आ, मिल करके सब क्या बनाएंगे, सब मिल करके बड़ा आ ही बनाएंगे ना मेरे दोस्तों। तो बस आपको एक चीज याद रखना है, और अभी तक आप समझ भी गए होंगे, लेकिन एग्जाम्पल समझ लो, सारे के सारे एग्जाम्पल समझ लो, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है जैसे हमारे वर्णमाला से गलत नहीं होंगे, वैसे ही हमारा एक भी क्वेश्चन जो है ये संधि से अलग गलत नहीं होना चाहिए। आ और आ दो समान स्वर मिल गए। सीमांत, तो भैया सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले आपका हो गया सीमा, सीमा, सीमा में आ गया आ, अंत में आ गया आपका क्या, छोटा आ। तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा, ये आपका बड़ा आ बन गया। तो दो समान स्वर मिल रहे हैं ना, स्वर तो जानते हो ना, अभी तक तो समझ ही गए हो भैया। ये देखिए अगला है दिशांतर, दिशा, 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 दिशा धन अंतर, क्या हो गया, दिशा धन अंतर। तो यहां पर आपको आ मिल रहा है, यहां पर छोटा आ मिल रहा है, ये मिलकर के क्या बनाएगा मेरी जान, ये बना देगा बड़ा, दिशांतर हो गया ये। इसके अलावा रेखांश, रेखांश को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर हो गया रेखा, रेखा, रेखा धन अंश, रेखांश हो गया ना। तो यहां पर आपका आ हो गया और यहां पर आपका आ हो गया, ये मिलकर बन गया क्या, रेखांश बन गया। तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं, देखिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आ और आ वाले दोनों में आ मिलके बड़े आ मिलकर के और बड़ा आ ही मिलेगा। आप तो ये चीज समझ ही गए होंगे अभी तक। चलो देख लेते हैं भैया एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, महा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। अरे इसी से समझ लो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, देखो इसको नोटिस करो, आप इसको नोटिस करो। ये देखो ये जो आपकी आ की मात्रा दिख रही है ना, इससे नोटिस करो सारी चीजें। ये आपका छोटा आ दिख रहा है ना, ये आपका छोटा आ दिख रहा है ना सब में, है ना। सिर्फ मात्राओं का खेल है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, मात्राओं का खेल है, मात्राओं से समझना है हमको। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहां पर महा में आपको बड़ा आ मिल गया, आत्मा में आपको बड़ा आ मिल गया, ये मिलकर के क्या बना दिए, मिलकर के बड़ा। तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, विद्यालय, विद्या, विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय हो गया आपका क्या हो गया, ये विद्यालय हो गया बड़ा आ।
प्लस बड़ा आ मिल करके बन गया बड़ा आ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका विद्यालय हो गया। वार्तालाप, वार्तालाप करते हो ना अपने मित्रों से, तो भैया ये हो गया वार्ता, वार्ता धन लाप, वार्ता धन लाप। तो ये क्या हो गया आपका वार्तालाप हो गया। ठीक है, वार्ता धन अलाप होगा, क्या होगा, वार्ता धन अलाप होगा ये। तो ये आपका क्या हो गया वार्तालाप हो गया, है ना। वार्ता धन अलाप जो है ये आपका वार्तालाप हो गया। ठीक है, वार्तालाप हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वार्तालाप हो गया। ठीक है, चलिए इसमें भी क्या मिल गया आपका, इसमें आपका बड़ा आ हो गया, यहां पर भी बड़ा आ हो गया, मिल करके आ बना दिया। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। एक और एग्जांपल से समझ लो, महा, महा धन आनंद, महा धन आनंद, ये क्या हो गया आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ये बन गया आपका, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बन गया आपका। तो दो समान स्वर मिल रहे हैं ना, सब जगह देखो, सब जगह आपके समान स्वर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, समान स्वर मिल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में कि व्यंजन के साथ में स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि हो जाता है, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं भैया। अब देखो यहां पर भी ई भी तो है, ये भी तो आपके दो समान स्वर ही है ना, ये भी आपके दो समान स्वर ही है ना। तो पहले आपने देखा रवि, क्या हो गया रवि, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र जो है ये आपका क्या हो गया रविंद्र हो गया। अब बोल रहा है यहां पर छोटी ई है ना भैया, छोटी ई है ना, दो छोटी ई मिलकर के एक बड़ी ई बना देंगी भैया। तो यहां पर देखो ये आपकी एक छोटी ई और ये आपकी दूसरी छोटी ई मिल करके रविंद्र बन गया, रविंद्र बन गया, दो समान स्वर मिल गए। कपीश, तो यहां पर आपका हो गया कपी, कपी धन ईश हो गया, कपी धन ईश आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कपीश, क्या हो गया, ये आपका हो गया कफीस। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कपीश। ठीक है, बड़ी ई बना दिया। इसके अलावा परीक्षा, तो पहले आपका हो गया क्या परी, परी, परी धन इच्छा, आपका क्या हो गया परीक्षा हो गया, क्या हो गया परिधन इच्छा जो है ये मिलकर के क्या हो गया आपका परीक्षा हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भी ई प्लस ई मिलकर के क्या बना देंगे आपका बड़ा ई बना दिया। दो समान स्वर, दो समान स्वर, दो समान स्वर, अधीन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अधि, अधि धन ईन, अधि धन ईन, अधीन हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया अधि धन ईन। तो ई प्लस ई जो है ये आपका बड़ा ई बना देंगे, क्या बना देंगे बड़ा ई बना देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं अतीव, अति, अति धन ईव, अति धन ईव, ये आपका क्या हो गया अतीव हो गया। ई प्लस ई मिलकर के बड़ा ई बना दिया। देखो नोटिस करने वाली क्या चीजें हैं, देखो ये आपकी छोटी ई की मात्रा, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, तो देख रहे हो ये छोटी ई ई ई और फिर यहां पर आपका छोटा ई, छोटा ई। बस ये पॉइंट नोटिस करते जाओ, इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है आपका पूरा जो है सब कुछ छिपा हुआ है ना। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं भैया, अगली स्लाइड ई प्लस ई, ई प्लस ई मिलकर आपका ई आपकी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के आपका बड़ी ई बना। जैसे आपने वहां पर देखा कि आपका चाहे छोटा आ मिलाओ, चाहे बड़ा आ फिर छोटा आ मिलाओ, छोटा आ बड़ा आ मिलाओ, बड़ा आ मिलाओ, मिलकर के क्या बनता है आपका बड़ा आ ही बनता है। इसी तरह से आपका ई में भी ये लागू होता है ना। चलिए तो ये देखिए गिरीश, गिरीश हो गया, तो आपका क्या हो गया गिरी, क्या हो गया गिरी, गिरी धन ईश, क्या हो गया गिरी धन ईश। तो गिरी ई प्लस आपका बड़ा ई मिलकर के क्या बनाएंगे बड़ा ई। बस समझने का फर्क है मेरे दोस्तों, है ना। जो पॉइंट्स हैं इनको हमें समझ लेना है बस, ठीक है। अब देखो परीक्षा, तो आपका हो गया परी,
परी धन इक्षा, परी धन इक्षा, ये आपका हो गया क्या, परीक्षा। क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो गया परीक्षा। इसके अलावा अगला देखो नदी, तो आपका क्या हो गया, पहले आपका हो गया नदी, नदी धन ईश्वर, ये आपका क्या हो गया, नदीश्वर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नदीश्वर हो गया। अगला देखते हैं भैया मुनीश्वर, तो आपका क्या हो गया, मुनि। ठीक है, मुनि, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, तो छोटा ई और आपका बड़ा ई मिल करके आपका बड़ा ई बना दिए, मुनीश्वर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क है, ये समान स्वर होना चाहिए। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वो आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। चलिए अगला देखिए, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अब आपका बड़ा ई और छोटा ई मिलेगा, क्या मिलेगा, बड़ा ई मिलेगा और छोटा ई मिलेगा। तो पहला है आपका मही, मही। अब देखो भैया बड़ी ई लग जाएगी, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, तो यहां पर आपकी बड़ी ई और आपकी छोटी ई आपकी जो है ये मिलकर के क्या बनाएंगी, ये आपकी फिर से बड़ी ई बना देंगी, है ना। महेंद्र, योगी, तो ये आपका हो गया क्या, योगी, योगी धन इंद्र, योगी धन इंद्र, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया योगींद्र। क्या हो गया, योगींद्र हो गया। इसके अलावा सचिंद्र, सचिंद्र, तो भैया आपका क्या हो गया, सची, सची धन सची, सची आपका हो गया धन इंद्र हो गया। तो ये आपका बड़ी ई, इसके अलावा आपकी छोटी ई मिल करके बड़ी ई, सचिंद्र। समान स्वर आ रहे हैं ना, बस ये पॉइंट नोट करते जाना मेरे दोस्त, है ना, ये पॉइंट बस नोट करते जाइए। एक और बचा है योगी, आपका योगींद्र बचा है, तो ये आपका हो गया योगी, योगी धन इंद्र, ये आपका जो है योगींद्र हो गया। ये देख रहे हो, बस आपको किस पे फोकस करना है, ये देखो, ये है ना आपकी बड़ी ई की मात्रा, ये छिपा ना आपका, ये बड़ी ई की मात्रा छिपी है, ये बड़ी ई की मात्रा छिपी है, तो ये आपका बड़ी ई छोटी ई मिलकर के आपका बड़ा ई बना दिया। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ये देखो भैया, अब देखो ई और ई वाले देख लो, क्या देख लो, ई और ई वाले देख लो, कुछ आपके बड़ी ई और बड़ी ई वाले उदाहरण देख लो। देखो रजनीश, तो आपका क्या हो गया, सबसे पहले हो गया रजनी, रजनी धन ईश, क्या हो गया, रजनी धन ईश हो गया। तो ये आपका बड़ी ई है ना, तो ये आपकी बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के आपका बड़ा ई ही बना रही है। सतीश, तो ये आपका क्या हो गया, सती, सती धन ईश, सती धन ईश आपका क्या बना रही है, आपका क्या बना रही है, सतीश को बना रही है। दो समान स्वर वर्णों के मेल से, बस इसको देखो, ये भी बड़ी ई है और ये भी बड़ी ई है। इसके अलावा योगीश्वर, तो ये आपका क्या हो गया, योगी, योगी धन ईश्वर, क्या हो गया, योगी धन ईश्वर, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई योगीश्वर हो गया। इसके अलावा नारीश्वर, तो भैया नारी, नारी, नारी हो गया धन ईश्वर हो गया, क्या हो गया, नारी धन ईश्वर, बड़ी ई धन बड़ी ई आपका क्या बन गया, बड़ी ई। तो ये देख रहे हो ना मेरे दोस्तों, अभी तक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं ताकि आप देख करके समझ सको कि कैसे हमको एग्जाम में इसको जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। मेरा उद्देश्य इतने सारे एग्जाम्पल कराने का सिर्फ यही है कि आप जो है एक भी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में गलत ना करें, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो भैया आ उ आ, और देखो आपका दीर्घ स्वर संधि जो है वहां पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया। ये जहां पर आपको समान स्वर दिख जाए ये आपके क्या हो जाएंगे,
दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखो अब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना दिए। अब आपका हो गया भानु। देखो भैया इसको कैसे करेंगे? भानु नु, ये देखो ये छोटा ऊ दिख रहा है, भानु धन उदय। क्या हो गया? भानु धन उदय। तो ये आपका छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना दिए, भानुदय। अब तो आराम से आप संधि विच्छेद भी कर पाओगे, इतना इजी, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है ना। अब देखो गुरुपदेश, तो ये आपके हो गए क्या? गुरु, गुरु हो गए, गुरु धन उपदेश हो गया। क्या हो गया? गुरु धन उपदेश। दे तो रहा हूं आपको गुरुपदेश, तो ये आपका क्या हो गया? ऊ धन ऊ हो गया, मिल करके क्या बना दिया? बड़ा ऊ बना दिया। गुरु उरु, ऊ में जो यहाँ पे छोटा ऊ आ रहा है ना, इसके अलावा लघुत्तर, ये आपका लघुत्तर है। देखो ये आपका मिल करके बड़ा ऊ बना रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मिल करके बड़ा ऊ बना रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा जब मिलेगा तब बड़ा होगा ना। जैसा कि यहाँ पे दिया है छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं, है ना। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, है ना। चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, लघुत्तर। तो ये आपका हो गया पहले क्या? लघु, ये आपके छोटू ऊ की मात्रा हो गई। इसके अलावा आपका क्या हो गया? उत्तर। तो ये आपका क्या हो गया? ऊ धन ऊ हो गया, ये मिलकर के आपका बड़ा ऊ बना दिए। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वही आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अगला देख लो भैया, विधुदय। क्या दिया है? विधुदय दिया है। तो आपका हो गया विधु, विधु धन उदय, ये आपका विधुदय हो गया। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर आपका बड़ा ऊ, मिल करके सब बड़ा ऊ ही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो भैया वो अभी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो ये दिया हुआ है लघूर्मी। क्या दिया है? लघूर्मी। तो ये आपका क्या हो गया? लघु धन उर्मी। क्या दिया है? लघूर्मी दिया है ना। तो ये आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका बड़ा ऊ बना देंगे। आपका धातुष्मा क्या हो गया? तो ये आपका हो गया क्या? धातु, धातु धन ऊष्मा, धातु धन ऊष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल करके आपका क्या बना दिए? बड़ा ऊ बना दिए। सिंधूर्मी, तो ये आपका पहले क्या होगा? पहले आपका हो गया सिंधु, सिंधु धन उर्मी। क्या हो गया? सिंधु धन उर्मी। तो ये आपका क्या हो गया? छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के आपका बड़ा ऊ बना देंगे, है ना। ये तो वैसे ही बड़ा ऊ है। ये जो है ना सिर्फ आपको क्या, ये जो आपको पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, इनको समझने का प्रयास करना है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो साधुर्जा, साधु के अंदर खूब ऊर्जा होती है ना भैया। तो पहले आएगा आपका साधु, साधु के बाद में आपका आ जाएगा ऊर्जा। तो ये आपका क्या हो गया? ऊ धन बड़ा ऊ बराबर आपका बड़ा ऊ बन गया, साधुर्जा हो गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और देख लो भैया, और देख लो, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। देख लो, अब बोले भैया सर जी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के कैसे ऊ बनाएंगे? तो ये देखो ऐसे बनाएंगे, वधूत्सव। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वधू धन उत्सव। क्या हो गया? वधू धन उत्सव। शब्दों में ही आपकी सारी चीज छिपी है। ये देखो, ये दिख गया ना बड़ा ऊ आपको, ये दिख गया ना आपको बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ और मिलकर के छोटा ऊ बड़ा ऊ, भूत सर्ग। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया भू धन उत्सर्ग। क्या हो गया? भू धन उत्सर्ग। तो ये आपको मिल गया बड़ा ऊ, तो ये आपका हो गया ऊ, ये आपका हो गया ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना दिए। वधूपकार, तो ये आपका हो गया क्या? वधू, वधू ये मिल गया, वधू धन उपकार। क्या हो गया? वधूपकार हो गया। ये आपको मिला बड़ा ऊ, यहां पर ये मिल गया छोटा, मिल करके क्या बना दिए? बड़ा ऊ बना दिए। एक और बचा भूधार, भू आपका क्या हो गया? भू, ये देखो ये मिल गया, भू धन उद्धार, भू धन उद्धार, ये आपको मिल गया भूधार, मिल करके बना दिया ये आपका। तो दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ऊ हो गया, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। अब बड़े ऊ और बड़े ऊ का एग्जाम्पल देख लो भैया, बड़े ऊ और बड़े ऊ का एग्जाम्पल देखो।
सरयूर्मी। क्या हो गया? सरयू। क्या हो गया? सबसे पहले तो ये हो गया सरयू, सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी। ये आपका बड़ा ऊ आ गया, ये आपका बड़ा ऊ आ गया, मिल करके आपका बड़ा ऊ बना दिया। भूष्मा, तो ये आपका हो गया भू, ये मिल गया बड़ा ऊ, और ये आपका मिल गया ऊष्मा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया भूष्मा। क्या हो गया? ये आपका हो गया भूष्मा, है ना? ये आपका भूष्मा हो गया। वधूर्मी, तो ये आपका हो गया पहले वधु, इसके बाद में आपका हो गया उर्मी। तो ये आपका क्या हो गया? बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, आपका मिल करके कौन सा ऊ? बड़ा ऊ बना दिए। भू ऊर्जा, तो ये आपका हो गया भू, और इसके साथ में मिल गई ऊर्जा। तो भूमि के साथ जब ऊर्जा मिल जाती है तो ये आपकी हो जाती है भू ऊर्जा। क्या हो जाती है? भू ऊर्जा हो जाती। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दीर्घ स्वर संधि जो है अब आप आराम से पहचान जाओगे। बस इतना याद रखना, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ स्वर संधि में आपका आ जाएगा, इसके अलावा ई आ जाएगा, और आपका ऊ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ऊ जो है ये आपके दीर्घ स्वर संधि में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कहीं पर कोई समझ में नहीं आया हो, तो ये लिख दिया भैया अपना नंबर हमने, ठीक है? ये लिख दिया नंबर और पूछ लेना, ठीक है? ये 4 है ना? चल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।